मैं कहा ये हो रहा है मेरे को, नहीं मान रहे। अरे तू पागल है, तू तो बेले लगा रहता है, तू कहानियां भी फालतू की सुनाता है। उनके वहाँ पे ना वो डायन दिख गई घर में, किसी ने कोई भूत पूज रहे थे घर में। तो मदर जब फर्स्ट टाइम गांव से मदर भी यहाँ शिफ्ट हुए जी। उस नए क्वार्टर में रहे फर्स्ट टाइम, तो मदर जो बताते हैं पहली जो हरकत हुई थी कुछ वहाँ पे क्वार्टर में, वो मदर बैठे हैं, खाना बना रहे हैं, शाम का समय है, 2 वक्त मिल रहे हैं। यहाँ मैंने बोला था ना आपको, वहाँ शिमला में की मकान मालिक कुछ करता था। अच्छा, अब आया पूरा। हाँ। वो बताया था ना मैंने आपके कहानी की, शिमला से हमारे कुछ वो करता था, और वो तो खैर बड़ी देर तक चला ना, वो तो उसको तो करते करते कैसे कहाँ गए हम उस बंदे को, जब तक वो मतलब हमने भी छोड़ा नहीं वो मकान, तब तक वो पीछा नहीं छूटा था उससे। बल्कि ये बोलते, नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉडकास्ट में स्वागत है, जो हमारा ये दूसरा एपिसोड है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी कुछ ही दिन पहले एक पहला एपिसोड तैयार किया था, और डरावनी स्टोरी थी। आर्यमन सिंह चौहान जी जो हमारे छोटे मियाँ हैं, इन्होंने वो स्टोरी सुनाई, किसी के ऊपर आधारित थी वो कहानी, सच्ची कहानी। तो आपको कैसी लगी? जो मुझे लग रहा है अभी तक हमें आपका प्यार मिल रहा है, आपको पसंद आई है, और आप सभी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। हम दोनों आपका धन्यवाद करते हैं, आप सभी के भरपूर प्रेम सहयोग, और जो भी हमें आप सहयोग दे रहे हैं उस सभी के लिए। बस आपका प्रेम इसी तरह बरसता रहे, हमें यही चाहिए। तो आज हम आपके सामने खड़े हैं बड़े मियाँ, छोटे मियाँ। तो आर्यमन सिंह जी आप जारी कीजिए आगे। नमस्कार आप सभी व्यूवर्स को। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, लास्ट एपिसोड में जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कि मेरे दोस्त के साथ एक घटना घटी थी, और जिसमें हमने पात्र जो थे वो काल्पनिक लिए थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि किसी की आइडेंटिटी आगे शो हो। बट वो कहानी जो थी वो काल्पनिक नहीं थी, उसके पात्र काल्पनिक थे, वो सच्ची घटना पे आधारित थी। और जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था कि अगले सेकंड एपिसोड में हम राजीव भाई से सुनेंगे कि इनके साथ क्या घटा था। इनकी खुद की आप बीती कहानी है, कहानी तो नहीं बोलेंगे, एक इनके साथ खुद ये ऐसी एंटिटी इनको महसूस होने को दिखी थी, एंटिटी इनको महसूस हुई थी, जिसके बारे में ये हमें विस्तार से बताएंगे कि एक्चुअल हुआ क्या था, समय कब का था, और कहाँ की, कौन से एरिया की बात है ये। दरअसल आर्यमन सिंह जी देखो, और सभी ऑडियंस को मैं बताऊंगा, हमें जो ये मैं अपनी बाप बीती बताता हूँ, हमें ना बचपन से ही भूत प्रेत की कहानी सुनाने में और बातचीत करने में बड़ा इंटरेस्ट रहा है। और ये तो प्रभु का शुक्र है कि आज हमें ऐसा अवसर भी प्राप्त हुआ है कि हम जनता के सामने इसी प्लेटफॉर्म में आए हैं कि हम ये कहानियाँ सुनाने का हमें मौका मिल रहा है, और सच्ची कहानियाँ। दरअसल बचपन से ही हम जो है, मैं और मेरे सिस्टर थे, तो हम भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनाने में बड़े इंटरेस्टेड रहते थे। और आपको पता है कैसे कैसे पहले पुरानी फिल्में आती थी, डरावनी, पुरानी हवेली, पुराना मंदिर, कई तरह की। तो ऐसी ऐसी फिल्में देखनी, एक बार नहीं देखनी, 5-5 बार देखनी उन फिल्मों को। वीराना। हाँ वीराना, एक बंद दरवाजा आई थी, याद हो ना आपको? याद है मुझे, बंद दरवाजा, उसके लिए तो थिएटर में भी ये था कि अगर इसे देखोगे तो भाई अकेले देख के हार्ट फील हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी फिल्में देखने में हम बड़े इंटरेस्टेड रहे शुरू से। तो हमने ये फिल्में देखी और जाके देखनी थिएटरों में। तो उसके बाद स्टोरियाँ, रियल स्टोरियों में बड़े इंटरेस्टेड रहना। मेरे मामा जी, नाना जी, या जो भी हमारे बुजुर्ग थे, वो ऐसी ऐसी कहानियाँ लेके सुनाते थे एक दूसरे को, तो हम भी सुनाते थे। तो हम बुजुर्गों के पास जाना। दरअसल हम क्या है, शिमला में रहते आए हैं बचपन से। तो शिमला में मेरे पिताजी जो है आज से 60 साल पहले आ गए थे, तो उन्होंने यहाँ से लाइफ शुरू की। पहले जैसे आज की डेट में हमारे पास अपना सब कुछ अपना ही है यहाँ, बिल्डिंग, प्लॉट्स। तो पहले पिताजी जो है संघर्ष करने आए गांव से, जैसे होता हम ठेव के रहने वाले, आपको मालूम है। तो पिताजी ने अपना प्राइवेट बिजनेस शुरू किया, संघर्ष किया। तो उसके बाद जो है पिताजी ने सबसे पहले क्वार्टर किराए पे लिया शिमला के अंदर। तो उसमें हम रहते थे, हम छोटे थे, मदर होते थे हम सभी, तो इकट्ठे हम वहाँ पे रहने, मेरी सिस्टर, मैं, मदर, जब हम छोटे छोटे होते थे जब। तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे शिमला में पिताजी ने जॉब, अपने काम पे चले जाना। तो मदर जब फर्स्ट टाइम गांव से मदर भी यहाँ शिफ्ट हुए जी। उस नए क्वार्टर में रहे फर्स्ट टाइम, तो मदर जो बताते हैं पहली जो हरकत हुई थी कुछ वहाँ पे क्वार्टर में, वो मदर बैठे हैं, खाना बना रहे हैं, शाम का समय है, 2 वक्त मिल रहे हैं, और जोर की कान के पीछे सीटी बजती है। और सीटी ऐसे बजती है जैसे कोई
हम मारते हैं ना पार्टी शो में या किसी को जो जोर के बुलाने के लिए, इस तरह का। अब सोचती बात दिखती बात है, आदमी उठा हुआ है, खाना आटा गूंद रहा है, कर रहा है एकदम कान के पीछे, और वो मदर कुछ डर गए कि ये क्या हुआ। ठीक है, मदर ने उस दिन से धूप बत्ती जो होता है वो सब कुछ ढंग से करना शुरू किया, हमारे देवी देवताओं का नाम लगा के सब कुछ पूजा पाठ। तो वो कुछ ऐसा उसके बाद दोबारा नहीं हुई, कुछ घटनाएं हुई थी, तो वो हुआ। वो होने के बाद क्या है, उस में जो हमारा एक मकान मालिक रहता था नीचे, मैं आज बताता हूँ आपको स्टोरी, वो कुछ ऊट पटांग हरकतें करता था, हमें जो डाउट है। उसने रात को मतलब कुछ तंत्र मंत्र करते रहना, कुछ आवाज़ें आनी, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जलानी उसने ना, अजीब से स्मेल लानी। फिर हमें पड़ोस से पता लगा, कोई बोलता है वो बच्चों की लैट्रिन जलाता है, वो करता है। अब हमें मालूम नहीं था क्या सीन होता है ये। ऐसे मकान मालिक करता था। हाँ, मकान वाली। तो हम, अच्छा, उसने हमें दरअसल ना ऐसे भी बोला था कि आप खाली कर दो। हमने बोला हमारे प्लॉट ले लिया है, बस हमारा थोड़ा मैप क्लियर हो जाए, हम कर लेंगे शिफ्ट। नहीं वो मानना, वो लड़ने आ गए, 1-2 बार मदर से लड़ाई भी हुई, हम तो छोटे छोटे थे। तो जो हमने फिर उसके बाद ना हमारे साथ कुछ ऐसी हरकतें होने लग गई थी। चलो वो छोड़ो, वो शिमला की बात थी। फिर हम चलते अब कहाँ, गांव की ओर। हम छुट्टियों में जो है 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी, हम चले जाते थे छुट्टियाँ मनाने विंटर में गाँव, मतलब हम पूरी फैमिली। तो पिताजी कई बार शिमला रहते थे तो हम गांव चले जाते थे। नानके में मेरे मामा वगैरह 6 मामा हैं। हाँ, तो उनके वहाँ बच्चे एक साथ, जॉइंट फैमिली, बच्चे खूब होते थे, सब बच्चे मिलके खेलते थे, तो इन्जॉय आता था। तो सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या, भूत प्रेत की कहानियाँ सुनानी, ये स्टोरीज। अच्छा, मेरे मामा नाना, उत्तर को आपको पता है कि गांव के लोग कैसे होते हैं, उनके साथ आप बीती भी होती है। बिल्कुल। तो पुरानी स्टोरियाँ उन्होंने सुनानी। मेरे जो नाना जी थे वो देवता के वो होते हैं ना, जो माली, गुर दिवे भी बोलते हैं हमारे, जो जिनके अंदर देवता आते हैं, तो वो भी थे। वो वैसे हम जैसे राजपूत है तो वो एक चुनते हैं घर में से, तो मेरे नाना जी चुने गए थे। तो उनको वो शक्तियाँ भी थी, कुछ जोता है आता उनको। तो वो उन्होंने कई कहानियाँ सुनानी हमें। चलो जो भी कभी आएगी याद तो मैं आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा, हम यहाँ पे भी रखेंगे। तो वो उस दिन क्या हुआ, जैसे हम घर से छुट्टियाँ निकल के गांव पहुँचे उस दिन, मैं आपको विंटर की बात कर रहा हूँ, ये 96 की बात है। हम पहुँचे छुट्टियों में, मैं, मेरे सिस्टर, मदर, तो बड़े खुश, गांव में सब बच्चे हैं। पहले दिन लग गई स्टोरियाँ, हम रात को बैठे 12, 1, 2 बजे तक अपनी हॉरर स्टोरियाँ सुनानी हमने। तो हमने शुरू कर दी अपनी कहानियाँ। तो उसके बाद क्या हुआ जी, हमने स्टोरियाँ शुरू की, तो बच्चे जब गांव के सभी इकट्ठे होते थे रात को, पहले दिन हमने बड़ी स्टोरियाँ सुनाई इधर उधर। तो फिर उसके बाद क्या होता था, फिर एक दूसरे को घर जाना मुश्किल हो जाता था, डरावनी कहानियाँ लगनी। तो जब अच्छा उस दिन क्या हुआ, उस दिन हम स्टोरियाँ सुना के सो गए। तो अगले दिन फिर वैसा ही दौर चला। फिर गांव में क्या है, जो पशु के पास हम लोग ना जैसे जाते हैं, बच्चे सभी, बड़े भी जाते हैं। तो एक दिन हमारी ड्यूटी लगा दी बच्चों की, तुम बच्चे जाओ भाई, 50-60 पशु होते थे इकट्ठे, तो उनके साथ जाओ भाई इकट्ठे। तो हम चले गए, हम बड़े शौकीन रहते थे कि चलो पशु के साथ जाना। जंगल वाला इलाका था, 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो वहाँ पे ना एक शमशान घाट भी पड़ता था, शमशान घाट बीच में आता था। शमशान घाट होते हुए क्रॉस होते थे, लेकिन वो शमशान घाट नीचे को था, हम ऊपर से जाते थे। तो निकल गए। अच्छा, 2 दिन पहले क्या हुआ, वहाँ पे हमारे गांव में नानके में एक बुढ़िया एक्सपायर हुई थी, बहुत बुजुर्ग थी। तो उन अचानक ही वो डेथ हो गई उनकी। तो जो डेथ हुई वो बहुत तड़प के मरी, लेकिन बहुत बीमार थी वो, यानी कुछ बीमारी थी और बहुत तड़पी। मतलब ऐसा होता ना, जैसे बीमार पड़ जाए तो गांव में पूरी चीखें आती थी उसकी, जब वो मर रही थी ना बेचारी लास्ट टाइम में, बीमार थी, दर्दे बोलते ना कि एकदम नहीं गति लगती, कई बार एकदम कई बीमारी थी, कुछ चीखें आती थी, चीखती थी। तो लोग ये बोलते थे गांव में, हमारे को याद है बचपन में, कि ये बेचारी भी बुढ़िया बेचारी बहुत तड़प रही है, इसे इसका गति लग जाती तो अच्छा था, इतना तड़पने से अच्छा था। तो वो अचानक 2 दिन पहले एक्सपायर हो गई, कोई महीने भर तड़प के। अच्छा, वो हो गया, ठीक है, उसको ले गए उस दिन वहाँ से और जला दी। जिस दिन बुढ़िया को ले गए ना, मैं वहीं था, और मैं वो भी बताता हूँ आपको क्या हुआ। जिस दिन 2 दिन पहले बुढ़िया एक्सपायर हुई, अब मैं थोड़ा बैक में जा रहा हूँ जहाँ पशु के पास से वापस आ गई, और बुढ़िया एक्सपायर हुई, बेचारी बुजुर्ग आंटी। उनको डेड बॉडी के साथ गांव से सब जाते हैं। मेरे को क्या था, बचपन से लाल कपड़ा होता है ना, वो लगता है कफन सा गांव में, मेरे को उस कपड़े से बड़ा डर लगता था। वो पता नहीं नेचुरली था, मैं भी, मेरी सिस्टर भी। वो लाल कपड़े उसको लेके जब बॉडी निकाली ना, मैं एकदम कुछ उस सदमे में से आ गया। मैं कही ये क्या है, और जैसे वो डेड बॉडी लेके बोलते चलो भाई, चलो सब चलो। अच्छा, चल पड़े, आगे चले, आगे गए और आगे उनको फूकने ले गए, फूकने के जैसे शमशान घाट ले जाते हैं, और परे ले गए उनको ना। मैं आगे चला रहा, सब चले हुए हम, मेरे आगे से 2-3 हम सभी थे बच्चे। स्नेक छोटा सा ब्लैक यूं रास्ता काट गया, वो काट तो गया रास्ता। उसके बाद मेरे को क्या हुआ ना,
मैं सच बात बता रहा हूँ, मेरे को वो समझ नहीं आया क्या हुआ। वो पूरे टाइम मेरे शूज में यूं घूम रहा है, शूज के अंदर अंदर घूम रहा है। वो ऐसे लग रहा है क्रॉस तो हो गया, तो छोटा सांप होगा। हाँ, पर मेरे को लग रहा है मेरे शूज के अंदर घूम रहा है। शूज खोल दूं तब कुछ नहीं लग रहा, शूज पहन लूं तो लग रहा है वो घूम रहा है। क्या महसूस क्या हो रहा था आपको? वो लग रहा है कि मेरे पाँव में यूं घूम रहा है, वो पाँव के बीच में। हाँ। पर जब जूता खोल दूं तब, शूज खोल दूं तब कुछ ना हो। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने मदर दुखी कर दी, सब दुखी कर दी। मैं कहा ये हो रहा है मेरे को, नहीं मान रहे। अरे तू पागल है, तू तो बिल्ली लगा रहता है, तू कहानियां भी फालतू की सुनाता है। अरे मैंने कहा नहीं मान रहे, मैं भी चुप रहा। फिर मैंने ज़्यादा बोला नहीं, मैं सहता रहा उसको, वो ऐसे से लग घूम ही जाए। फिर मैं नंगे पाँव भी चल पड़ा। और माने गिरी कोई, जब तक वो हमारी बाउंड्री को 1 किलोमीटर लगती है, 1 किलोमीटर जब तक वो बुढ़िया की बॉडी क्रॉस नहीं ना हुई, देवता की बाउंड्री आती है जहाँ, वो बॉडी भी क्रॉस हुई, वो घूमना बंद। मैं परेशान हो गया कि ये क्या हुआ। जैसे वो गाँव वाले बोलते लो जी अब हमारे देवता महाराज की बाउंड्री से बाहर चली गई बॉडी, शमशान घाट वो फूकने लगे। हम बच्चे नहीं जाते थे वहाँ, तब होता है बच्चों को नहीं जाने देते, लेडीज़ों को। हम वापस आ गए और वो घूमना बंद हो गया। और मैं बोलता रहा, सबको नहीं माना किसी ने। आज तक मैं सोचता हूँ हुआ क्या था। तब मैंने बोला, मैंने कहा जैसे ये बाउंड्री क्रॉस हुई, मेरे को याद है कि मैं 16 साल का था उस टाइम, 15-16 साल का। मैंने कहा ऐसा हुआ, नहीं माना, चलो ठीक है वो हो गया। अब आते हैं वापस हम शमशान घाट जब पहुँचे, सॉरी पशु के पास घूमने निकले हम। जब बच्चे सब हम थे 7-8 बच्चे, मेरे मामा की बेटी वगैरह सब, हम इकट्ठे होकर, मेरी सिस्टर, मेरे मामा के बेटे, और गाँव में 1-2 मेरे दोस्त थे, और वो लड़के सब हम एक साथ गए हम इकट्ठे को। और पशु को घुमाते घुमाते हमारा क्या प्लान बन गया, कुछ तो रात को मैंने बना दिया, यार मैंने कहा कभी शमशान घाट जाना, वहाँ शमशान घाट पड़ता है। तो वो बोलते ठीक है चलेंगे कभी। सभी दिमाग, शरारती दिमाग, और आपको पता है फिर हॉरर चीज़ के लिए क्या होता है। चलो भाई, उस दिन हमारा प्लान बन गया, चलो भाई, छोटे छोटे डंडे होते थे वो लंबे पशुओं के साथ, हमने लिए हुए, चलो भाई चलो नीचे को शमशान घाट चले गए। 2 दिन पहले बुढ़िया जलाई हुई थी वहाँ, वही, और हम गए। अब जैसे होता है 2 दिन पहले डेड बॉडी ताजी जली हुई है, वहाँ पे लक्कड़ पड़े हैं यूँ जले हुए, वो सब आ गए हम वहाँ। 1-2 मेरे दोस्तों तो बहुत ही शरारती थे, उनने क्या कर दिया, लक्कड़ भी चक दिए हाथ में, जो आधे जले लक्कड़ थे ना, वो लक्कड़ चक के यूँ करके लग गए। अरे मैंने कहा, और शोर पता कितना मचा रहे हैं वहाँ, वो रोड़ा पा दिया, मतलब होता नहीं, और बोलते हैं इस जगह में ज़्यादा शोर नहीं मचाना होता, बोलते हैं। तो हम शोर मचाने लग गए, रोड़ा पाड़े लग गए, इतना शोर मचा रहे कुछ मत। मैंने क्या किया, मैं भी खुरापाती बचपन जैसे दिमाग होता है, वो हड्डी सी चक दी, डंडे में यूँ फंसा के, हड्डी से बहुत थी ना वो हड्डी, और यूँ घुमा के मैं भी, क्या हाल है, कुछ नहीं होता। अच्छा कुछ नहीं होता, चल पड़े आगे। वैसे होता है जो नहीं मानने, जब तक पता नहीं ना होता चीज़, कुछ भी नहीं होता तो कुछ नहीं हो रहा। और शाम जैसे होने लगी, हम आगे वापस पशु को लेके। वो हड्डी हमने क्या किया, हमने शुक्र है बाउंड्री देवता की लगती है, हमने पहले फेंक दी जंगल में नीचे, डंडे समेत फेंक दी मैंने ना। डंडा मैं थोड़ा आगे ले आया, डंडा मैंने वहाँ फेंक दिया बाउंड्री से थोड़ा सा, और वो लकड़ मैंने बोला फेंक दो इस पर। वो भी हाथ में लेके चले हुए पागल 1-2 दोस्त मेरे। मैं कहा फेंको यार, ऐसे नहीं होता ठीक। उनको मैं बोलता भी रहा कि ये गलत कर रहे हैं, वैसे हम वो तो चलो, फिर वो भी कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ, जैसे होता है ना बच्चों वाला दिमाग हो। अच्छा ऐसा कुछ नहीं, 15-16 साल में समझ सब होती है। चले गए और आए घर में, जैसे पहुँचे और करके किसी ने कुछ नहीं किसी को बताया क्या हुआ। उस रात को फिर लग गए हम कहानियाँ सुनाने। अच्छा, डरावनी हॉरर स्टोरी है। तो कुछ मेरे मामा जी ने एक बड़ी तगड़ी स्टोरी सुना दी, छोटी सी कुछ, कि किसी के घर गए थे, वहाँ पे एक उनको हुआ था, वो किस्सा मैं सुनाऊंगा। उनके वहाँ पे ना वो डायन दिख गई घर में किसी को, किसी ने कोई भूत पूज रहे थे घर में। वो उनके घर में जाके उस दिन में वैनी में सो गए वो। और रात को होता है ना, आपको पता हमारे ही होता है छत के बीच, हमारे छंदड़ बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं, रुआड़। हाँ मतलब इस टाइप में नीचे को भी रुआड़, ऊपर को होता है, उसके बीच से बोलते हैं ऐसी जीव आ रही है। जब वो स्टोरी सुनाई ना, हम तो एक हिल गए। वो कभी स्टोरी मैं ढंग से सुनाऊंगा। तो वो हुआ, और हम ना रात को फिर क्या, कोई टॉयलेट नहीं जा रहा बाहर, कोई अपने घर नहीं जा पा रहा, 2 तो वहीं सो गए मेरे दोस्त, यही सोते हैं हम। आज बोलता है चलो मैं यही सो जाओ, सो गए। रात को क्या हो गया, 12-1 बजे के करीब मेरे मामा की लड़की खड़ी हो गई नींद में। वो कुछ ऐसे भी पहले ही रात को कई बार नींद में उठ जाती थी। वो पूरे किचन में दौड़ रही है, और क्या बोल रही है, चिक्के मार के पूरे घर उठ गया हमारा। फिर वो कि भाई हड्डियाँ आ गई। हाँ भैया हड्डियाँ आ गई, उसके ऊपर बोलती सारी, बहुत सारी हड्डियाँ आ रही है, जैसे शमशान उसने देखी ना जो वहाँ। चल माना सपना होगा। हमने बोला, ऊपर थोड़ी देर बोले ये हड्डियों का ढांचा वाला आदमी आ गया मेरे आगे, मेरे को पड़ रहा है। वो कर आंखें खोली और फिर भी वो चीख रही है। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, वो आंखें खोल के चीख रही है, आ गया मेरे आगे, मेरे को पकड़ रहा है, और सब उसको पकड़ रहे हैं, वो भाग रही है, वो कंट्रोल नहीं आ रही है। यार मैंने कहा, मैं भी डर गया, मैंने कहा क्या सीन है, होता है ना। अच्छा बोलते हैं सोचा था कि नींद में चलती थी, थोड़ा कभी होता था, पर उस दिन तो बहुत ही होगा। फिर होता है जैसे देवता के नाम से कुछ किया, थोड़ा शांत करने को, उसको नाम लगा के देवता के महाराज को सुला दी, सो गई। फिर बोलते
ये देखो ये इनके ड्रामे बोलते और सुनाओ ड्राउनीज कहानियाँ घर वाले, तुम और सुनो और करो आपस में, तो गालियाँ पड़ देगी कि तुम्हें ये सुनाते ना, देखो ये हाल है। मैंने भी बोल दिया, मैं डर गया ना, मैं कहा हम ना मम्मी, मैंने कहा मामा जी हम वहाँ गए थे, मैं कहा शमशान घाट ऐसे ऐसे, फिर बोलते वो देखो बोलते, फिर उन्होंने बोला चलो बोलते शायद कुछ नहीं ऐसा छलावा हो गया ना छोटा, क्योंकि डर जाती है। तो उस दिन चुप रहे, कुछ नहीं हुआ, कुछ बात नहीं, इस बात को करके हम सब सो गए रात को, और सुबह उठ गए। अगले दिन क्या था, अगले दिन था सैटरडे, और संडे आ रहा था। सैटरडे को भी हम वैसे गए पशु के पास, उस दिन हम कोई शमशान घाट नहीं गए, अपने चुपचाप से हम पशु के पास से होते हुए आ गए। उससे पूजन पाजन करके 12 के बजे मदर ने वो भी किया। और जन्मदिन हमने क्या हुआ, वो घर पे जैसे होता है ना, दोबारा बैठ के हम कहानी चूल्हे के पास सुनाने दोबारा कहानियां, मदर वगैरह बोले नहीं मानेंगे तुम हमारा जन्म, बस उसके अगले दिन हमारा प्लान था शिमला आएंगे हम। उससे पहले दिन मंडे को हम रात को बैठे कहानी सुनाए। चलो बोलते यार 12 बजे तो बहुत हो गया, अब गप्पे लगी, कहानी सुनी, अब हम घर चलते हैं। मैं कहा चलो, नहीं सॉरी, वो लड़के बोलते अब घर चलते हैं, अब आप भी सो जाओ। मैं कहा ठीक है, हम तुम भी जाओ। उनको हमने बाहर तक छोड़ा, मेरे मदर भी आए, तो उनके जो मामा जी के टॉयलेट था वो बाहर से क्रॉस होकर बाहर को जाना पड़ता था। तो मदर बोलते चल आजा, चल। मैंने कहा नहीं मैं यहीं से करूँगा ऊपर, छोटे बच्चे जैसे हम बाहर ही बरामदे के बाहर जाके ही उस सीढ़ियों से लग गए टॉयलेट करने। पहले पूरा टाइम ऐसे ही चलता था गाँव में, लग गया टॉयलेट करने। तो मैं जैसे ही टॉयलेट करने लगा, और मैं टॉयलेट कर रहा हूँ, हल्की सी ऐसा था, नींद का झोंका भी तंग गए थे, 12-1 बज रहे थे, ठीक 12 बज गए थे, मतलब जो मुझे एग्जैक्ट याद है। और अचानक ना क्या हो रहा है, एक तो ऐसा भयानक सा माहौल हुआ, हल्की हल्की सी चांद चमक रही, और कुत्ते भौंकते हुए भयंकर, हल्की सी रोशनी आ रही हो, और कुत्ते भौंकते हुए 5-6 कुत्ते गांव के, और भयंकर तरीके से ना यूं जाके नीचे एक तरफ कोई भौंक रहे हो। मैंने कहा ये क्या चक्कर है भाई, और मैं भी ऐसे चुप रहा। मैंने कहा चल मैं उनको करो, हट हट बुखारो, हटो बुखारो, वो डर नहीं रहे, वो क्या डर रहे, वो थोड़ा सा ऊपर को हिलते, फिर एक जगह फिर वो रोने से लग गया अजीब से, लगे मतलब भौंकते भौंकते यूं कर रहे, और भयंकर तरीके से, और एक जगह खड़े होकर यूं कर रहे, वो भौंक रहे। और थोड़ी देर बाद मैंने कहा मरने दे, मैंने ऊपर को घूमा, मैं लग गया जैसे अपने ना चेन चून अपना पैंट वो कर रहे टॉयलेट करके। फिर मैंने यूं दोबारा देखा कुत्तों की तरफ, मगर बस अब मदर आ रहे हैं, मैं चले गए इकट्ठे। उतने में जैसे मेरी यूं नजर पड़ी ना, यूं नीचे को, सीधा सामने व्हाइट कपड़े में एकदम कुछ मेरे को दिखा। मैंने कहा है कुछ, मैंने कहा अच्छा ऐसे ही है, मैंने यूं किया ऐसे ही, मैं कहा मैं साइड को, मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही चला हुआ है, ऐसे ही लग रहा है मेरे को, डाउट वो जो होता नहीं, रिफ्लेक्शन से ऐसे कई बार लग जाता दिखा। वो कितना आपसे कितना मेरे से इतना तो कोई 20-1 फुट की डिस्टेंस पे लगा मेरे को पहले। फिर उसके बाद मैंने फिर देखा नीचे, फिर तो नीचे जैसे यहाँ हमारे ना 20 फुट पे जहाँ दिखा था वहाँ लकड़ी का ढेर होता है, सर्दियों की लकड़ियां तैयार की गई होती है जंगल से, उससे बिल्कुल नीचे एक खेत, और खेत के भी सड़क थी, सड़क पे दिख गया मेरे को फिर तो सीधा। और दिखा कैसे, एक टांग, एक डंडा भी व्हाइट ही दिख रहा है, व्हाइट कपड़े मतलब, और दिख क्या रही है पीठ, और एक टांग में दिख रही है एक टांग, और यूं दिख रहा है वो बिल्कुल, और जैसे होता नहीं कैप सी पहनी हुई कुछ व्हाइट, और मतलब बिल्कुल व्हाइट चोगा, और दिख कैसे रहा, 7-8 फुट मतलब लंबा हो गया। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये है भाई, मैंने कहा ये है। फिर मेरे को लगा और है क्या, मैं फिर भी मैंने थोड़ा सा यूं किया, और फिर दोबारा देखा ना, फिर वो उधर को उस खेत में चलेगी, फिर जैसे होता है ना फिल्मों में होता है वो उधर को दिख रही है मुझे, फिर ऊपर वो लकड़ी के पास आ गई, फिर उधर को दिख रही है, मतलब एक सेकंड के उस पर हरकत होने लग रही है, मतलब वो दिख रही है, तो मैं वहां देख रहा हूँ, वो नहीं मेरे को, वो जब जा रही तब मैं उधर देख रहा हूँ, पहले वो दिख रही है उधर जाती हुई। और मैंने कहा ये हो क्या, मैं डर गया। फिर तो मैंने कहा मैं परेशान हो गया, मैंने मम्मी को आवाज देनी शुरू की, आवाज दी, मम्मी सुन नहीं रहे, पता नहीं क्या। मैंने कहा यार क्या हो गया, मैंने कहा मदर, और उस टाइम ना मेरे को अचानक मेरे बाल बोलते हुए ना खड़े ही मतलब, मैंने कहा ये कुछ है। फिर पता क्या हो गया, फिर थोड़ी देर बाद ना फिर दिखना बंद, फिर वो कुत्ते दौड़ गए वहां से, कोई कुत्ता नहीं वहां पे, कोई डॉग नहीं वहां पे भौंक रहा। फिर थोड़ी देर बाद ना मैंने कहा मदर आते आते आते, फिर मैंने और नजर घुमाई ना नीचे, थोड़ी देर बाद ना वो दिखाने जैसे मेरे को वही सीन, और थोड़ी देर बाद ना उसकी मुंडी और यूं घूमने लगी ना, मैं सच बोलूंगा मैं पूरा नहीं देखा, वो जब वो घूमी ना इतनी आगे ना, इतनी मतलब आधी बोलते नहीं, यहाँ तक पहुंच गई, पूरी घूमी गई थी। फिर नहीं मैंने देखा, बस मेरे को इस तरह सा यूं दिखा ब्लैक सा रिफ्लेक्शन, चेहरा नहीं दिखा, ब्लैक सा रिफ्लेक्शन, और यूं कुछ। और मैंने मम्मी जोर की आवाज मारी, मम्मी आवाज बोल रहा था, मम्मी ने तो आवाज कहाँ सुनी, पर मेरे कान में जो जोर की चीख आई ना, और मैंने दौड़ के अंदर जो छलांग मारी, चीख पता कैसी, कुछ अजीब सी चीख थी, मतलब बोलते ना जैसे कैसे होता वो आशुतोष राणा की फिल्म देखी थी तो आपने, कौन सी, संघर्ष की, उसमें कैसे करता था वो,
हाँ, और कुछ ऐसी अजीब सी कुछ चीज। समझ गया और मैं दौड़ के अंदर ना, मैं नहीं, फिर तो मैं बोलूँ ना, टॉयलेट अगर मेरे को ऐसा लग रहा था और टॉयलेट छूट जा रहा था मेरे, अगर मेरे को और टॉयलेट आया होता इतना डर गया मैं अंदर सीधा चूल्हे पे छलांग मार के, और चूल्हे पे जाके मैं यूं बैठ गया, ऐसे बैठ गया चुप बिल्कुल। और मैं हमारे ऐसे होता हुआ समझे ना, कुछ जन्माष्टमी का पहले दिन का वो बनाया होता बत्तू बुत्तू, वो लग गया मैं यूं खाने, वो रखा हुआ था वहाँ, कभी कुछ खाऊं कभी कुछ खाऊं, ऐसे से खा रहा हूं मैं। और वो पागलों की तरह ना ठंड में ऐसे से कांप रहा हूँ, ठंड लग रही मेरे को, और ठंड मेरे को उसी टाइम बाहर शुरू हो गई थी भयंकर वाली, ऐसे ऐसे कर रहा हूं मैं, ठंड तो चलो होती है पर मेरे को कुछ अजीब सी ठंड लगी, शिवरिंग सी हो रही मेरे को, यूं कांप रहा हूं मैं। और थोड़ी देर बाद क्या हो गया, मदर आ गए, मदर बोलते तू क्यों भाग गया अंदर, मैंने तेरे को बोला था खड़ा रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं चुप हूँ। तो बोलते हो सोने कहाँ क्या हो गया तेरे को, भागा क्यों अंदर, चिक्के मारा था, आवाज भी था, मैं बोले मेरे को मैं आई दी थी, मैंने कहा मम्मी मेरे को ऐसे ऐसे देख गया, मैंने बोला, मैं कहा ऐसे, बस और सुनाओ तुम डरावनी कहानियां, और करो और जाओ शमशान घाट है ना, फिर तुम्हारे को ऐसा ही होना है, हर कुछ ही दिख रहा बेमतलब है। और ना मैं फिर मैं बोल रहा हूँ मम्मी, मैं मामा जी मामी जी सबको बोल रहा हूँ, नहीं मान रहा कोई नहीं है। और भाई थोड़ी देर बाद नहीं, फिर मेरे को फिर दोबारा से जब याद आई ना, फिर तो मेरा रोना छूट गया, और रोना ऐसा नहीं छूटा ना, मैं पता क्या रो, और कभी फिर यूं करके सन्न सा होकर ना हंसू। और मदर बोले तो ये क्या हो गया तेरे को, वो बोलते फिर मामा जी मामी जी बोलते अरे इसको पक्का दिख गया है कुछ, बोलते मान मेरी बात तू जांच पर से। उन्होंने क्या किया, हमारे गांव में एक तरीका होता, आटा लाया, चाकू से आटा करके हाँ यूं चाकू करके से जो भी वो देवता के नाम पे बाहर, काली माता के नाम पे यूं किया। और मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को तब महसूस हुआ, पहले तो मैं यूं ही था कोई आधे घंटे तक नहीं हूँ, जब तक मुझे याद न करे, कभी रोऊं कभी कुछ करूं, चूल्हे पे ठंडी नहीं हट रही, और ऐसे कुछ अजीब सा ना ज्यादा भारीपन, और मेरे को कुछ वही नजर आ रहा बार बार, और मैं डरा हुआ हूँ बुरी तरह। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जैसे ही वो मेरे ऊपर से हटा गया ना, सच बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं होता जैसे कुछ हल्का हो गया, मतलब कुछ हाँ शरीर एकदम शरीर से निकला बाहर, छन्न करके और हल्का सा हो गया। अच्छा ठीक है, मेरे को कुछ लगा कि अब हल्का होगा, और डर जैसा भी कम हुआ, पर डर वैसा नहीं हुआ कम, वो जो दिमाग में बैठा वो बैठी हुई वो छवि, मेरे को हम सोने जा रहे ना, मैं सब मामा की लड़की भी आ रहा, मामा के बेटे जितने, चलो इकट्ठे इकट्ठे होकर ऊपर को मम्मी के साथ सोने चलो, फिर पहले रूम में इकट्ठे सो गए, रात को नींद नहीं आई, रात पूरी रात नींद नहीं आई। फिर अगले दिन क्या हुआ, हमारे जैसे गाँव के होते ना, वो में नाना जी के जानने वाले होते थे, वो आए, फिर नाना जी ने भी आराम से बैठ के किया पता, जब वो पूरा देवता के नाम से पूछ के बोलते क्या था क्या, फिर उन्होंने पूछा मेरे को कैसे कैसे, मेरे कहा वहाँ भी गए थे। फिर उन्होंने जब मुझे बताया ना मदर को कि क्या क्या था, पूरा होता है जैसे वो करते हैं देवता के नाम से, पूरा आपको पता ही है हमारा क्या सिस्टम होता है, पूरा पता करके जब बताया तो बोलते ये पता क्या था, बोलते जो तो व्हाइट कपड़े में था पहले, वो तो इसकी रक्षा में देवता थे, जो ऊपर नीचे था। मैंने बोला ये, बोलते जो मैंने कहा ऐसे ऐसे हो रहा था ऊपर नीचे नाच, बोलते वो ऊपर नीचे इसलिए नाच रहा था कि कोई तीन प्रेत की टाइप बोले, कुछ ऐसे बोले, तो तीन प्रेत थे बोलते चिबड़े हुए, जो मतलब दिखना चाह रहे थे, शक्ल दिखाना चाह रहे थे, कभी उधर को कभी उधर को, वो प्रोटेक्ट कर रहे थे देवता इसको, वो इधर उधर हो रहा था ना, जो कहने का मतलब समझे, इधर जाए उधर, जैसे आप कि वहां मेरे को अपनी शक्ल दिखाना, वो अपने आप को दिखाना चाह रहे थे, अपना रूप मुझे, बोलते देवता जी ने उनके रूप में बोला ना जब वहां पे, कि ये तेरे को अपनी शक्ल दिखाना चाह रहे थे, उनमें से एक बोलते शिमला से है, समझे आप, यहाँ मैंने बोला था ना आपको, वहाँ शिमला में की मकान मालिक कुछ करता। अच्छा अब आया हाँ, वो बताया था ना मैंने आपके कहानी की, शिमला से हमारे कुछ वो करता था, और वो तो खैर बड़ी देर तक चला ना, वो तो उसको तो करते करते कैसे कहाँ गए हम, उस बंदे को जब तक वो मतलब हमने भी छोड़ा नहीं वो मकान, तब तक वो पीछा नहीं छूटा था उससे, बल्कि ये बोलते थे ये तो चिपड़ा रहेगा, ये तो बोलते ऐसा लगवाया मकान मालिक कुछ दिन बड़े वैसे, हमने बल्कि उसको छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी इतना गंदा आदमी था वो, अब क्या बोलना, छोड़ो उसके कर्म। और हमने फिर वो, और दो कहाँ से आए थे, शमशान घाट से चिपक गए तुम्हारे जहाँ उस दिन गए थे बोलते, और तो हमने बता दिया, पूरी सच्चाई बता दी, मैंने कहा हमने चीखे मारी हुआ, हमने ऐसा भी किया दिया, बोलते तो वो तो होना ही था है, एक तो तुम्हारे साथ पहले एक एंटिटी चिपकी हुई है, जो कुछ था कुछ छाया, होता था पहले कुछ होता था, मैंने बता दिया, मैंने कहा होता था मेरे से, मैं टॉयलेट तक नहीं जाता था, टॉयलेट सच बोल रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे हाल होते थे, मैं टॉयलेट तक नहीं जाता था, बोलते एक एंटिटी वो थी, और दो तुम और साथ ले आए बोलते शमशान घाट जाके, और वो भी लड़की बची, वो भी बताया फिर है, वो तो इसलिए बच गई क्योंकि दाना जी खुद घर के उनके घर के, तो तू किस लिए बचा, बोलते तेरा तू है भांजा या देवता का, मैंने कहा यार ये तो कृपा रही प्रभु की, मैं भी बात था उठा टिक्का, उन्होंने मेरे को एक ऐसी बहू तैयार करके दी ना, पुते से लगाना ऐसा करना, और कुछ बोला जो भी तो कुछ दिन पूजा पाठ करना, वो किया मैंने किया, और भाई बोलते बच गए। और उसके बाद ना मुझे कोई डर नहीं लगा लाइफ में, मतलब उसके बाद जैसे
कोई 15 दिन मैंने वो यूज किया। उसके बाद वो पूड़िया जो थी ना बबूत की दी मेरे को, वो गायब भी एकदम ही हो गई। बहुत था पड़ा हुआ बची हुई थी वो गायब भी एकदम ही हुई गई। पता ही नहीं लगा कहाँ गायब हुई मंदिर से, पता नहीं। चलो वो जो भी था प्रभु की, पर वो इतनी भयंकर एक वो एंड जो थी ना बोलते लगाई, वो रक्षा देवता ने की और वो हरकत वो थी जो हुआ। तो ये मेरी कहानी थी फिलहाल, जो मेरे साथ रियल स्टोरी बीती थी। पर यह कि आज मैं यही बोलता हूँ, कोई ऐसी जगह जाते हो एक कोई चैलेंज ना करो। हमने भी ऐसे बोल दिया था, क्या है कुछ नहीं। हाँ, शमशान घाट जाओ, कभी कोई चैलेंज ना करो, कभी कोई ऐसी हरकत ना करो, कोई ऐसा वहां जाते हो इन चीजों से मतलब ये बोलते हैं हम कि पंगा मत लो। पंगा मत लो। हाँ ठीक है, अपने देवी देवता तो ये, पर ये जहाँ है उन्हें अपने रहने दो, उनको मत छेड़ो, और अपने वहां जा रहे हो तो साइड से निकल जाओ। बाकी इतना सा था ऑडियंस को। बाकी हम कभी और कहानी आएगी तो सुनाएंगे। हमारे एक दो मित्र भी है, उन्हें भी लाएंगे हम, उन्होंने भी कहा है मुझे सुनाने। इस वक्त राजीव भाई मेरे से तो कुछ बोला नहीं जा रहा है, मैं इतना डर चुका हूँ। और अब ऐसा है कि अब थोड़ी देर बाद यही मुझे मेरे घर छोड़ने आएंगे। अभी मेरी तो अकेले जाने की हिम्मत समय भी 2 वक्त मिल रहे हैं। इस वक्त मिल भी 2 वक्त रहे हैं। वो खैर है तो शुभ वक्त है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। 2 समय मिलना, 2 वक्त मिलना एक शुभ वक्त होता है। हनुमान जी की कृपा है। बट फिर भी मुझ में हिम्मत नहीं, आपको आना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। आज यही रुकना है। जैसे उस समय वो बता रहा था ना, रात को वही रुक जाते थे स्टोरी सुना के मेरे घर पे, आज आप भी यही रुको। तो अब इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, और अब अगले एपिसोड में एक और कहानी तो क्या मतलब एक और सच्ची घटना को लेकर हम आप सभी के बीच आएंगे। और इसी के साथ राजीव भाई, आप कुछ ऑडियंस को लास्ट बस मेरा यही कहना है ऑडियंस को, आपका प्रेम हमें इसी तरह मिलता रहे, आप सभी हमें हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे बस। और हम आपके लिए जितना हो सकेगा नई नई कहानियां नए नए लोगों को लाएंगे, बस आपका प्रेम बना रहे। धन्यवाद, बाय।